सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है सभी के लिए, क्योंकि जो चीज़ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना तो आपको ये कहीं यूट्यूब पे मिला होगा और ना ही आप पहले कभी पढ़े होंगे। और एक ऐसा तरीका डिविजिबिलिटी रूल में जो मैक्सिमम क्या 99% 1% लोग हो सकता है जानते हो, क्योंकि वैदिक मैथ से निकला हुआ तरीका है। तो रेशियो मेथड से कैसे हम डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, ये आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस डाली गई है यूथ बैच के अंदर में। ये वाली क्लास इसलिए एक्स्ट्रा डाली गई कि जैसे सैटरडे हो या संडे हो, तो जब जब हमको लगेगा तो जो टॉपिक चलता होगा उसके कॉन्सेप्ट को भी हम साथ में डिस्कस करते रहेंगे। कैसे आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल के अंदर में, और आपका नजरिया कैसे बदलेगा। आज की क्लास है रेशियो मेथड, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास लाइव और ध्यान से सभी लोग देखिएगा, जो भी डाउट होगा वो पूछते रहेंगे। इन सभी नंबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर जो मैंने लिया है 7 और 13 का। देखिए सबसे पहला नंबर, कुछ ज्यादातर यूज होने वाले नंबर की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार दिखाई देते हैं। 7 और 13 आपको कहीं ना कहीं हर बार आपको हर एक कोई भी चैप्टर आप पढ़ने जाएंगे डिविजिबिलिटी रूल में किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको जरूर इनसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो 7-13 का जो रेशियो होता है हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या क्वेश्चन को देखने के लिए, वो क्या होता है हमारे पास। 7 के लिए होता है 1:5 का रेशियो, और 13 के लिए होता है 1:4 का रेशियो। और इन दोनों के लिए हमारे पास ये भी काम कर सकता है, 1:1 का रेशियो भी काम करता है। लेकिन अगर 3-3 डिजिट के साथ होगा तो इसका मतलब क्या हुआ 3-3 डिजिट का, वो अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा देर में ही कि कैसे हम कहना चाह रहे हैं, क्या हम पूछ बताना चाह रहे हैं आपको। अब जैसे 1:5 का मतलब हो गया कि देखिए बहुत सिंपल लाइन में आप समझ सकते हैं इसको, कि कोई भी नंबर अगर हमने लिखा कि इसके लिए, अगर हम 7 के लिए अगर देखें यहाँ पे, अगर हमने एक नंबर लिखा कि ये हम क्या ले लेते हैं 15 लिख लेते हैं, और इसी का 5 गुना लिख दें, इसका 5 गुना कितना 75, यानी ये नंबर हमेशा 7 से कटने वाला होगा। मतलब ये नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाई 7। अगर कहीं पे भी आपको 1:5 का नंबर दिख जाए तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये 7 से कटने वाला नंबर है। कोई भी ले लीजिए 5 गुना पे हमने लिख दिया 14 और 70, तो ये किससे कटने वाला है 7 से कटने वाला है। अगर हमने लिख लिया 70 और 85, तो ये किससे कटने वाला होगा 7 से कटने वाला होगा। ये इसका 5 गुना है, दो दो डिजिट की बात हो रही है, ध्यान समझेंगे। और भी नंबर अगर हम ले लेते हैं, जैसे कि हम क्या ले लें, सिंगल डिजिट में भी लेंगे तो भी वही सेम ही चीज आएगा। जैसे हमने लिया 5, 5 का 5 गुना 25, 525 भी 7 से कट जाएगा। कोई भी नंबर 11 ले लिया, 11 का 5 गुना 55 ले लिया, ये भी किससे कट जाएगा 7 से भी कट जाएगा। 11 से कटेगा वो एक अलग चीज है, लेकिन 7 से जरूर कटने वाला है। कोई और नंबर आप ले लीजिए, जैसे कि हमने ले लिया, क्या ले लें, 16 ले लेते हैं, और 16 का 5 गुना कितना हो जाएगा 80। तो ये सभी के सभी नंबर आप आसानी से आप बता सकते हैं कि ये 7 से कटने वाला तो होगा। अब क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही वो नंबर है जो 7 से कटते होंगे? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिनका ये रेशियो नहीं क्रिएट होगा, वो भी 7 से कटते होंगे। आपके एग्जाम में ऐसा नंबर भी दिख सकता है और इसके अलावा भी नंबर दिख सकता है, यानी लेकिन ये फिक्स है कि जो नंबर ये दिख रहे हैं ये जरूर 7 से कटने वाले नंबर है, अगर 1:5 का बनता है तो। अब आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल में, अगर एक क्वेश्चन में ऐसे बना के देखूं यहाँ पे, कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि कोई नंबर ऐसा लिख दिया आपको कि हमारे पास मान लीजिए हमने लिख दिया 1576, या हमने लिख दिया 1570, क्या ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अगर आपको निकालना है तो अब आप इसको 2-3 सेकंड के अंदर बता सकते हैं। पहले क्या होता था, जो पहले जो तरीका मैंने बताया था आपको, उसमें ये बताया था कि इनका गुना करके आप चेक करके, वो भी अप्रोच सीखना है, उसको भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे हमने पहला नंबर देखा ना, तो हमारे माइंड में आएगा इसका 5 गुना कर लेते हैं, 15 का 5 गुना 75। अब देखा कि जब 15 अगर मैं इसमें भाग दिया तो 1575 तक तो 7 से कट रहा है। अब इसमें बचा कितना है, तो बोलेंगे 2 बचा है, 2 रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे, और ये अगर 2 रिमाइंडर आ गया तो फिर डिविजिबल नहीं है। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर ऐसा दिख जाए, ऐसा नहीं कि इस तरीके से। अगर कहीं मान लीजिए लिखा है 1448 लिखा है, या 1400 मैंने मान लिया 82 लिखा हुआ है, अगर आपसे पूछा गया क्या ये नंबर 7 से कटेगा, तो आप देखेंगे 14, तो आपको पता है 14 का 5 गुना कर लेंगे 70। तो अब ये यहां अगर घटा के देखें तो हमारे पास 12 आ रहा है, तो बोलेंगे नहीं ये तो नहीं कटने वाला है। लेकिन अगर इसी नंबर में हम कुछ और नंबर बना लेते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ 1486 कर लेता हूं, समझिएगा कि 1400 क्या कर दिया 86 कर दिया, तो अगर मैं यहां पे चेक करूं कि 14 था और ये 70 था, 14 और 70 यानी ये इसका 5 गुना है, तो यहां से 6 आ गया, 1 आ गया, नहीं बन पाया। रुकिए तो इसको और बना लेते हैं, 1484, ये तो वैसे इजी दिख रहा है। कोई और नंबर लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं 13, और 13 के साथ हम ले लेते हैं 78। ठीक है, अब ये नंबर क्या 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो हमने क्या बोला कि हमको जो पता है कि वो 13 अगर है तो इसका 5 गुना कर लेंगे तो ये 65, यहां तक तो जरूर कटने वाला है। अगर यहां से घटा लिए 3 और 1 13, अगर 13 आ गया रिमाइंडर में, इसका मतलब 13 तो 13 से काट ही देगा, तो रिमाइंडर बचने वाला नंबर नहीं है, तो ये भी नंबर 13 से कटने वाला नंबर होगा। 13 से हम किसे 7 से कटने वाला नंबर होगा। अच्छा नहीं, हम लोग 7 से काट रहे हैं ना, तो फिर 13 क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि 13 में तो ये हमारे पास हो जाएगा
13 हमने क्या लिया था, 13 और हमने 65 लिया था, या 13 हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1378 लिया था। तो 13 से अगर 5 गुना करेंगे तो 13 से ये 65 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 3 1 आ जाएगा, तो ये 13 से कटेगा। 13 का हम चेक नहीं कर रहे थे, हमको 7 से करना, तो 7 से कटने वाला नंबर नहीं होगा। लेकिन कोई नंबर ऐसा भी मिल सकता है, जैसे हम इसमें और जोड़ लेते हैं, जैसे 1372 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब अगर हमको चेक करना होगा तो हम बोलेंगे 13 है और 65 है, और इसके बाद हमारे पास कितना बच गया, तो यहाँ 7 बच गया। 7 बच गया मतलब ये 7 से कटने वाला नंबर होगा। अच्छा, ये हो गया अगर दो दो डिजिट में रहेगा तो। क्या ये चीज समझ पाए या नहीं समझ पाए, एक बार हम समझेंगे सभी लोग ध्यान से, क्योंकि इस मेथड को अगर आप सीख लेते हैं तो आपकी स्पीड अपने आप, देखिए कैसे इसको अप्लाई करना है वो भी हम बताएंगे आपको। और सेम इसी तरीके से देखिए, अगर हमने 5 गुना जो किया था इसके अंदर में, वो हमारे पास 7 के लिए होता। सेम इसी तरीके से हमारे पास 13 के लिए कितना गुना होता है, 4 गुना पे नंबर सेट होते हैं। 13 के लिए कितना गुना, 4 गुना। जैसे कोई नंबर ले लीजिए, हमने यहाँ नंबर ले लिया 14 ले लिया, और क्या ले लिया, 56 ले लिया, तो ये हमारे पास क्या होगा, 13 से कटने वाला होगा। अब चेक करिए, हमेशा ही मिलेगा। अगर हमने 13 ले लिया, 13 का 4 गुना 52 हो गया, ये भी 13 से कटने वाला नंबर मिल जाएगा। अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया 12, और 12 का 4 गुना 48, तो ये भी हमारे पास किससे कटने वाला नंबर होगा, 13 से कटने वाला नंबर ये मिलने वाला हमको। यानी कि इसका 4 गुना का रेशियो बना रहा है। और सेम इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि किसी भी नंबर के डिविजिबिलिटी रूल में 13 का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज और आना चाहिए, जो क्वेश्चन आप पूछ नहीं पा रहे हैं। अब इससे बेहतर हमारे पास क्या होगा, इससे बेहतर कि जैसे कहीं पे भी नंबर 4 डिजिट में तो मिलने वाला नहीं है, इससे ज्यादा भी मिल सकता हमको। अब देखिए, किसी किसी को ये लग रहा है कि तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका यही मिलने वाला है। देखिए, बेसिक तभी तक आपका काम करता है ना जब क्वेश्चन, देखिए हमने तो आपको अभी शुरुआत किया है, आपका लेवल अभी बढ़ेगा तो। सोनेलाल, ठीक है, तो सोनेलाल अपना लेवल को पहले देखिए। चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सिखाते हैं। जैसे अच्छा, इसको भी सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे 1:1 का मतलब क्या होता है। 3 डिजिट में अगर आप तीन तीन डिजिट का कोई भी रेशियो बना लेते हैं 1:1 का, तो भी वो किससे कटेगा, 7 से भी और 13 से भी कटेगा। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे मान लेते हैं कि जैसे अगर हमने कहीं लिख दिया 112 और 112, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ना, ये किससे कटने वाला है, ये 7 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, वैसे 11 से भी कटता है, तो दोनों को लिख सकते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी आसान होती है, इन दोनों का बस मैं बता रहा हूं। जैसे कहीं हमने लिख दिया 413, 413, इसका मतलब ये जो नंबर है हमारे पास, ये दोनों से कटने वाला। ये रेशियो कितना देता है, 1:1 का। कोई भी 3 डिजिट का नंबर होगा तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। आसानी से क्या बता सकते हैं कि इन दोनों से कटने वाला नंबर है। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसको समझिएगा। जैसे क्वेश्चन हमने दे दिया आपको, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं कि 443, आपके एग्जाम में ऐसे नंबर आते हैं 443, 445 हमने लिख दिया। अगर मैं पूछूं क्या ये 7 से डिविजिबल है, डिविजिबल है या 7 की डिविजिबिलिटी में आपसे पूछा गया। अब यहां पे ये नंबर देखिए आपके पास क्या है कि अगर आप बेसिक से करने जाएंगे, बेसिक से करने का मतलब क्या होगा, या तो 7 से भाग देते जाइए सब में। एक बेसिक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको बताया गया था कि 7 का 3 गुना 21 होता है, ये सब बेस किसके, 20 के पास है, तो इससे ये कम है -1, यानी कि लास्ट वाले नंबर में 2 से गुणा करिए, पीछे घटा लीजिए, 2 से गुणा करिए, घटाते जाइए। इस तरीके से भी करेंगे तो भी आ सकता है। 7 का गुणा 7 49, यानी कि 5 गुना करेंगे, और लास्ट वाले में जोड़ते हुए चले जाएंगे तो भी इस तरीके से बन सकता है। ये तो हमने सिखाया ही आपको, आप इससे पहले वाली क्लास जो पढ़े होंगे वहां पे आपको मिला होगा। लेकिन अब यहां पे इस नंबर को अगर आपको निकालना है कि क्या ये नंबर 7 से कटने वाला है या नहीं कटने वाला है, तो आप इसको देखिए। अभी हमने क्या बताया था कि 3 डिजिट, अगर मान लीजिए 6 डिजिट में आ गया है, तो 3 डिजिट जो नंबर होते हैं हमारे पास, वहां पे क्या होता है कि आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम पहला नंबर अपने से चूज कर लें कि ये 443 तो पहले से दिया है, इसी को एक बार और लिख देते हैं 443। हमको ये पता है कि ये नंबर तो जरूर कटने वाला, किससे, 7 से कटने वाला है, 13 से भी कटने वाला है, 11 से भी कटने वाला। अब इसमें घटा लेते हैं, यहाँ 2 बच गया, ये सब कट गए। अब 2 यहां रिमाइंडर बच गया। अगर आपसे रिमाइंडर पूछा जाता तो आंसर क्या आ जाता, 2 आ जाता। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये 7 से कटने वाला है, तो नहीं कटने वाला है। 7 से कटने वाला क्या है, नहीं है। नंबर ये था, लेकिन हमने इसके नीचे ये लिखा नंबर, क्योंकि हमको ये पता है कि 1:1 का रेशियो रहेगा, तो किसी भी नंबर में हम इसका यूज कर सकते हैं। कोई भी रैंडम नंबर लेके आप देख सकते हैं। हाँ, सारा कुछ करेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें। देखिए, इसका बहुत सारा आपके एग्जाम में यूज होता है। जो आप CBT 2 की बात कर रहे हैं, CBT 2 में इन 3 डिजिट के नंबर का भी यूज होता है। जैसे क्वेश्चन ऐसे लिख देता है कभी कभी, मैं एग्जाम्पल में यहां लिख देता हूं। ऐसे लिख गया 4x 5 और y 3 5। अगर मान लीजिए ऐसे हमने लिख दिया, और हमने बोल दिया कि ये 7 से डिविजिबल है, डिविजिबल है, तो x प्लस वाई का मान बताइए।
अब देखिए इसमें अगर हमको एक चीज तो पता है कि अगर 7 से डिविजिबल है, हमने ये भी बोल दिया 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, इसका मतलब हमको ये पता है कि 1:1 का रेशियो बनता है, लेकिन 3-3 डिजिट का, यानी इनका रेशियो 1:1 का होता है। और 1:1 का रेशियो होता है, यानी कि अगर यहाँ पे 4x 5 है और यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, यानी x की वैल्यू 3 रही होगी, और यहाँ से y की वैल्यू क्या रही होगी, यानी यहाँ पे यानी एक नंबर क्या रहा होगा, 435 और 435 रहा होगा। तो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई, यहां से हमने 3 और 4 रख दिया और आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। 1:1 से आपको बहुत सारे आपको हेल्प मिलने वाला है एग्जाम में, डिविजिबिलिटी रूल के अंदर। ऐसा मत सोचिए कि अभी इतना ही काम है, बहुत सारे जगहों पे इसका यूज अभी हम लोग आपको करना सिखाएंगे। हाँ, एबीसी का फॉर्मेट तो आपने कॉमन सेंस से पढ़ा, लेकिन इसकी डिविजिबिलिटी रूल में कैसे यूज करते हैं वो चीज आपके लिए समझना जरूरी है। जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया कि 2 है, 5 है, 253, और हमने लिख दिया 267। अब हमने बोला कि बताइए क्या ये नंबर 7 से कटेगा, क्या ये नंबर 13 से कटेगा, या कोई पूछ लिया 11 से कटने वाला नंबर। हमारे लिए देखिए 11 आसान होता है, 11 में हम अल्टरनेट नंबर चेक कर लेते हैं, लेकिन 7 और 13 के लिए क्या करना है कि आपको जैसे जो कोई भी नंबर दिख जाए, इसके शुरू वाला नंबर देख लीजिए, इसके आसपास वाला नंबर लेके, हमको पता है कि 253, अगर 253 लिख देंगे तो ये तो फिक्स है कि ये कटने वाला है। हमने देखा ये सब तो ऐसे ही कट गए, यहाँ पे देखिए कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा, ये नंबर कटने वाला है। यानी कि जो 14 आ गया, तो ये 14 किससे कट जाता है, तो आप बोलेंगे 14 तो 7 से कट जाता है, मतलब ये 7 का डिविजिबल है, 7 से कट जाएगा। और 7 से अगर भाग देने जाएंगे तो टाइम आपका लगेगा। अब ये चीज आप एक्स्ट्रा जानेंगे, नया सीखेंगे, तभी आप दूसरे से अलग होने वाले हैं। अगर आप नॉर्मल जो कॉमन भीड़ जो कंपटीशन एग्जाम में देती है उससे बेहतर अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई अलग होने का कोई फायदा नहीं हो पाएगा। बताएंगे सभी लोग, क्या ये चीजें क्लियर है, क्या ये चीजें क्लियर है, सभी लोग बताइए। हाँ, अभी और बहुत सारी चीज समझने को मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप बेसिक में 7 तो लगा लेंगे, लेकिन अगर मैं बोलूं कि 67 से भाग देना तो फिर क्या करेंगे, अगर हम बोले 37 से भाग देना तो क्या करेंगे। आज आपको वो चीजें सिखाई जाएंगे जो आप कभी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, कॉमन चीजें। देखिए अब चलिए यहां तक हो गया, ज्यादा इसमें डिस्कस में नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, इसको करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये क्लास जो चल रही है आपका यूथ बुक सोल्यूशन बैच में चल रहा है, थ्योरी लेसन है, आज तीसरी क्लास है, और तीसरी क्लास क्या है, थ्योरी का है, जिसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे, इसलिए डिविजिबिलिटी रूल के कुछ थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर में जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसके बीच बीच में आपको थ्योरी दी जाएंगी, जिससे कि आपका लेवल और थोड़ा हाई लेवल वाली थ्योरी, ऐसे मतलब कॉमन थ्योरी नहीं, जो आपके लिए एडवांस लेवल पे ले जाए आपको। और इसकी प्राइस 299 रुपए आज भी वही रखा गया है, क्योंकि कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अभी हमारे पास सर पैसे नहीं है, या बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज किए हैं कि अब एक दिन के लिए और बढ़ा दीजिए, या कोई एग्जाम है, जो भी रीजन हो, पर्सनल रीजन। तो आज लास्ट के लिए इसका 299 रुपए प्राइस अभी और रहने वाला है, उसके बाद ये प्राइस हम लोग चेंज कर देंगे। कहाँ मिलने वाला आपको, मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे आप लोग देख चुके होंगे, ये क्लासेस 11 जून से चालू हो चुकी है। मंडे टू फ्राइडे ही क्लास मिलेंगी, सैटरडे संडे में वो हमारे ऊपर है कि जो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देना होगा वो हम आपको देंगे। इसके अंदर में कैसे आप बेस्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ बताई जाएंगी, चैप्टर वाइज सारी चीजें आपको मिलने वाली जैसा बुक में दिया गया होगा। इसके अलावा अगर आप टाइप वाइज कैलकुलेशन की ट्रिक्स आते हैं, चैप्टर की ट्रिक्स आते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, जो भी, तो इसके अंदर में दिया गया, इस बुक के अंदर में इसका लिंक एप्लीकेशन में मिल जाता है, और यूट्यूब पे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको दिख जाएगा। फिर बात करते हैं 67 का, बड़ा यूनिक नंबर है 67। अब आप लोग बताइएगा क्या इसको आपने पहले पढ़ा था। अगर इसमें दो रेशियो मैंने लिखे हैं, जैसे एक तो हमने अनुपात बताया कि 2 और 1 का अनुपात होगा, तो और दूसरा हमने लिखा है 1:5 का अनुपात होगा, लेकिन इधर वाला कितना होना चाहिए, 3 डिजिट में होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास ये बड़ा अच्छा कॉमन सा, देखिए इनके साथ 7 का भी रेशियो है, 1:5 हमारे पास यहाँ भी था, कहाँ था हमारे पास 1:5, देखिए अभी हमने देखा था यहाँ पे, कहाँ चला गया, हाँ 1:5 यहाँ भी था, लेकिन यहाँ 2 डिजिट वाला था। अब यहाँ पे जो 1:5 है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है 67 के लिए, यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट वाला, जैसे कोई नंबर वही नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा 15, 15 का 5 गुना 75 होता है, लेकिन इसको एक आगे जीरो लिख देंगे, ये नंबर हमारे पास क्या होगा, 67 से कटने वाला नंबर होगा। अगर कहीं पे भी दिख गया इस तरीके से तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर कोई नंबर यहाँ पे हमने लिख दिया क्या लिखना चाहते हैं, हमने लिख लेते हैं यहाँ पे, और 15 हो गया, आप क्या लिख लीजिए, 12 लीजिए, 12 का 5 गुना 60 होगा, इसके पहले एक जीरो लगा लीजिए, ये किससे कटने वाला नंबर होगा, 67 से कटने वाला नंबर होगा। और कोई नंबर लिख लेते हैं, अगर हम लिखा 13, 13 का 5 गुना 65 होता, तो ये नंबर किससे कटने वाला होगा, 67 से कटने वाला होगा। और ऐसे आप भाग देने में अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। आप कैसे बढ़ाएंगे वो समझिएगा, कोई नंबर हमने ऐसे रैंडम लिखा, 67 से मान लीजिए भाग देना है, हमने ऐसे नंबर लिख दिया, ये 13 है, या कोई और नंबर लिख लेते हैं, 23 है, 152 है, क्या ये 67 से कटेगा,
क्या ये 67 से कटेगा? अगर ये मान लीजिए नॉर्मल क्वेश्चन आ गया कि डिविजिबिलिटी रूल में कटेगा या तो नहीं कटेगा, तो हमने क्या ढूंढा इसमें कि हमने एक नंबर अपना देखा कि इसका शुरू का जो नंबर था ये 23 है, तो हमको ये पता है कि अगर ये 23 है ना, अगर इसका 5 गुना कर देंगे, 5 गुना यानी 115, तो हमको पता है कि यहां तक तो नंबर कट जाएगा, 23 से 115 तक नंबर कटने वाला है। इसमें घटा लीजिए, ये हमारे पास 7 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, और बाकी नंबर तो ये कट गए। अब यहां से ये पता चला कि ये जो 37 है ये क्या कटता है 67 से? तो नहीं कटता है, और नहीं कटता मतलब ये डिविजिबल नहीं है। तो आप अपना समय बचा सकते हैं, और बहुत छोटा नंबर रहेगा ना तो उसको भाग देना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। मान लीजिए यहाँ 3 डिजिट का आ गया तो आप दोबारा चेक कर सकते हैं, या सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। अगर मान लीजिए यहाँ पे और कोई बड़ा नंबर आता है, ऐसे समझिए और नंबर लिख लेते हैं, रैंडम नंबर क्या लिख ले, हम ऐसे लिख लेते हैं, कोई भी लेना हो, हमने लिख लिया 12, 65, 2, चल मान लीजिए यही नंबर हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हमको बोले क्या ये 67 से कटने वाला, तो हमने लिखा कि 12 है, और 12 का अगर मैं 5 गुना कर दूं तो 60 आएगा, 60 आएगा, लेकिन हम इसको 3 डिजिट में लिखते हैं। कितने डिजिट में लिखते हैं? 3 डिजिट में। तो हमने एक जीरो लगा दिया, यहाँ ऑलरेडी 3 डिजिट आ गया था, तो यहाँ पे हमने देखा कि चलिए इसको घटा लेते हैं, ये वाला 2 आ जाएगा, ये यहाँ से घट जाएगा, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 15, यानी कि 9 आ जाएगा, यहाँ 5 आ गया। अब ये नंबर तो हमारे पास देखिए ये आ गया 592। 592 क्या 67 से कटता है? तो देखिए फिर से यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसको नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ 5 का हम 5 गुना कर लें, या 67 से हम डिवाइड करके देख सकते हैं, क्योंकि अब नंबर कितने डिजिट का हो चुका है? 3 डिजिट का। तो आपको भाग देना बहुत आसानी से कर सकते हैं, आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक और अच्छा चीज समझिएगा कि ये सिर्फ 1:5 3 डिजिट वाला तो है ही, लेकिन इसके साथ इसमें एक और रूल काम करता है, 2:1 वाला भी। जैसे अगर हमने लिखा कहीं पे 48 और इसके साथ लिख दिया 24, तो ये भी 67 से डिविजिबल होगा। ये 2 और 1 का अनुपात है, 2:1 का अनुपात, यानी कि यहां पे हमने क्या लिख दिया, और कोई भी नंबर लिख लिया, 36 लिख दिया, 18 लिख दिया, किससे कटने वाला नंबर होगा? ये 67 से कटने वाला। आप काट के देख लीजिएगा, सभी नंबर कटेंगे। कोई भी नंबर अगर लिख सकते हैं इस तरीके से, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? वही सेम रेशियो देने वाला है, यानी 2:1। तो इसका भी यूज करके क्वेश्चन को ईजी बना सकते हैं। ठीक है, बाकी बताएंगे। एक क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, बट वो टाइम टेकिंग है, तो आप भेज दीजिएगा, बता देंगे। ठीक है, आप कमेंट कर दीजिए, मैं अभी बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा क्या क्वेश्चन आ गया जो टाइम टेकन है? कैलकुलेटिव होगा तो एक अलग चीज है, उसका कैलकुलेशन का भी इजी तरीका बना सकते हैं। तो ये चीज आपने सीखा 67 में। अब अगला जो हमारे पास नंबर है वो हम लोग सीखने वाले हैं, नंबर हमारे पास है 37। 37 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है आपके अर्थमेटिक टॉपिक में, रेशियो के अंदर में आप देखेंगे, प्रॉफिट लॉस के अंदर में, नंबर सिस्टम के अंदर में, हर जगह ये दिखता है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे इससे पहले भी मैंने वैदिक मैथ्स में या नॉर्मली आपको रील्स के अंदर में मैंने बताया था इसके बारे में, लेकिन थोड़ा यहाँ पे और आपके लेवल को और थोड़ा स्ट्रांग बनाएंगे, कैसे आप और ज्यादा बेहतर तरीके से 37 से डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर में। मतलब आपको आज के बाद 37 का टेबल आता है या नहीं आता उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप सीधा डिवाइड कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं डिविजिबल है या नहीं है, रिमाइंडर निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसका जो रेशियो हमारे पास है वो क्या है? 1:1:1 का, 1:1:1। इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई भी नंबर हमारे पास लगातार 3 बार लिखा जाता है तो वो 37 से कटता है। अब ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं वो तो आपको सीधा सीधा पता हो जाएगा, जैसे 1:1:1 मतलब 111, फिर हम लिख दिया 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, और हमारे पास क्या बचेगा? 999। ये तो नंबर हो गए हमारे 3 डिजिट वाले। 3 डिजिट वाले नंबर यही होंगे, बाकी इसके अलावा भी होते हैं, ऐसा नहीं कि यही होंगे, लेकिन ये तो जरूर कटने वाले हैं, ये तो समझिए पहले। अगर 1:1:1 का रेशियो है तो ये फिक्स है कि ये नंबर किससे कटेगा? 37 से कटेगा। लेकिन क्या आपको हर बार ऐसा दिखेगा? नहीं, तो आपको और भी नंबर मिल सकते हैं 33 से, लेकिन हाँ ये चीज तो है कि ये कटने वाला कितने बार में कटेगा। तो इनको जोड़ लीजिए 3 बार में, इनको जोड़ेंगे तो 3 बार, मतलब ये 3 बार में कट जाएगा। 37 का 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो ये क्या आएगा? 111। ऐसे इसको जोड़ेंगे 2 2 2, ये कितने बार आएगा? 6। तो 37 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे 222 आ गया। 37 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 333। 37 का टेबल अगर 12 बार पढ़ेंगे तो 444 आएगा। 37 का टेबल 15 बार पढ़ेंगे, ऐसे 18 बार पढ़ेंगे, ऐसे 21 बार पढ़ेंगे, ऐसे 27 बार पढ़ेंगे, मतलब ये 37 गुणे 27 है। ठीक है, यहां तक चीजें तो समझ गए आप लोग कि अगर नंबर हमारे पास सेम सेम नंबर रहेगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल होगा 37 से, और साथ में होगा ये कॉमन, नॉर्मली आपको बहुत बार मैंने बताया है, पहले आप पढ़े होंगे कहीं देखे होंगे। तो अब बात आती है इसके आगे, क्योंकि क्या 3 ही डिजिट के नंबर होते हैं 37 से कटने वाले? ऐसा तो है नहीं, 4 डिजिट वाले भी हो सकते हैं, 5 वाले भी हो सकते हैं, 6 वाले भी हो सकते हैं। अब यहां पे क्या होगा, अगर ऐसे नंबर मिल जाए आपको, यहां पे अगर हमारे पास क्या हो सकता है,
अगर हम ऐसे नंबर लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब दो दो डिजिट का नंबर लिखते हैं, लेकिन रेशियो सेम बनना चाहिए आपका। देखिए 1:1:2, जैसे हम चाहें तो 12 12 और 12 हमने 3 बार लिख दिया, इनका अनुपात क्या सेम ही है, 12 12 12। यानी कि ये नंबर जो है ना, ये भी 37 से कटने वाला होगा, पहला चीज तो ये फिक्स है। लेकिन इसके साथ आपको इसको अगर मैं वो करूं, बैलेंसिंग मेथड बोलते हैं वैदिक मैथ्स के अंदर में, कि अगर मैं इसका 1 इसको दे दूं, इसको ये नॉर्मल आपको आना चाहिए। जैसे ये 2 हो गया, ये वाला 2 इसको देंगे तो ये वाला 3 हो जाएगा, ये वाला 1 इसको दे देंगे तो ये वाला क्या बन जाएगा, 3 और 1। यानी ये जो नंबर है ना, ये भी किससे कटने वाला है, ये भी कटने वाला किससे, हमारे पास 37 से कटने वाला नंबर। जैसे और कोई नंबर बना लीजिए, और कोई नंबर जैसे हमने बना लिया कि 13 13 और 13 है। तो अब जैसे हमारे पास देखिए, इसका यूज भी मैं बताऊंगा कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे। देखिए ये जुड़ जाएगा तो 4, ये वाला इसमें जुड़ जाएगा तो 4, और ये वाला 1। और कोई नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 21 ले लिया, 21 ले लिया और 21 ले लिया, तो ये 1 आ गया, ये इसमें जुड़ जाएगा 3 आ जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये 2। ये नंबर भी किससे कटने वाला होगा, 37 से कटने वाला होगा। जो सेम सेम दिख रहा है वो तो कटेगा ही कटेगा। अब जो सेम सेम कट रहा है, जैसे अगर इसमें बोलूं कि अगर मैं 12 12 12 को काटूं, तो कितने बार में 37 से कटेगा, 12 और 12 और 12 36 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 36 बार में कट जाएगा। अब इसका यूज कैसे करना है, आपको कैसे अप्लाई करना है, वो चीज मैं बताता हूं। कैसे 37 की डिविजिबिलिटी रूल, जैसे कोई रैंडम नंबर लीजिए, या कैलकुलेटर से कोई नंबर गुणा कर लेते हैं और उसको चेक करते हैं। जैसे मैं एक रैंडम नंबर क्या ऐसे ही रैंडम लेते हैं, फिर कैलकुलेटर वाला भी चेक करेंगे अभी, ठीक है। हमने एक रैंडम नंबर ले लिया, सपोज करिए क्या ले लें, ये नंबर हम लोग ले लेते हैं, छोटा नंबर ही लेते हैं, ठीक है। 15 17 और यही नंबर मान लीजिए हमने ले लिया, ठीक है। ये नंबर हमने ले लिया, क्या ये 37 से कटेगा या नहीं कटेगा। मान लीजिए यही पूछ लिया, इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई 37 और नॉट, जो भी आ जाए इससे, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए हमको। तो अब हमको एक चीज तो पता है कि देखिए, इसमें 37 का टेबल तो हमको नहीं याद होता, किसी को नहीं रहता है। और 37 की डिविजिबिलिटी भी मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। अगर आप वैदिक मैथ्स वाले एकाधिकेन पूर्वेन रूल भी अप्लाई करते हैं, तो 37 को 3 दूना 111, 11 से मल्टीप्लाई करके फिर घटाना या जोड़ना, उसमें समय लगेगा। तो आप एक चीज तो पता है कि कोई भी नंबर जो 3 बार हम लिख देते हैं, तो वो नंबर क्या होता है, 37 से कटने वाला नंबर होता है। तो हमने देखा कि ये 15 है हमारे पास, तो क्यों हम एक ऐसा नंबर बना लें कि जो इसके आसपास आ जाए या इससे थोड़ा आसपास बन जाए। तो हमने लिख दिया, ऐसे निकले। देखिए 15 था तो हमने 14 लिखा, क्यों, और 14 को अगर मैं 3 बार लिख दूं, 14 को 3 बार, तो ये जरूर कटने वाला होगा। तो हमने बोला ये 4 आ जाएगा, ये वाला नंबर जोड़ देंगे 5 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 5, और ये मतलब हमको ये पता चल गया कि 1554 तक अगर रहेगा ना, तो ये नंबर तो हमारे पास कटने वाला है। ये नंबर किससे कटने वाला है, 37 से कटने वाला है। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर बचा होगा ना इसके बाद वाला नंबर, वो नंबर बन गया छोटा, उसमें हम 37 से डिवाइड कर सकते हैं। वहां पे जैसे यहाँ नंबर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम लोग। बाकी मैं इसको भी बताऊंगा कैसे करना। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लीजिए 600 कितना था, 12 मान लीजिए, सपोज करिए ये नंबर था हमारे पास। तो अब ये नंबर में हमने क्या किया कि यहां तक तो हम घटा सकते थे, कि इधर वाला 2 ही आएगा, पहले से बचा हुआ है। यहां से हमने कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और ये नंबर कट गया। मतलब लास्ट में 72 अगर मिल गया, तो ये हमको पता है कि ये नंबर कटने वाला नहीं है। किससे नहीं कटने वाला है, तो ये नंबर हमारे पास 37 से नहीं कटने वाला, क्योंकि 72 आ गया। या तो कोई ऐसा नंबर आता है जो 37 के मल्टीप्लीकेशन में होता है, छोटा नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए और भी नंबर, मान लीजिए कि यहाँ कोई और नंबर आया था, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास आया था 272 आया था, समझिएगा 272, सपोज करिए 272 आता है। यहाँ कोई नंबर चेंज करके मैं बताता हूँ, 2 था, यहाँ 7 था, और यहाँ पे 7 था, और यहाँ 5, 2 चाहिए था ना, तो यहाँ पे इसको बना लेते हैं हम लोग, 8 बना लेते हैं। मान लीजिए 8 रहता, ऐसा नंबर आया था कि देखिए ये नंबर हमारे पास 812 था, तो ये वाली 2 बन गई, ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ 7 272। अब क्या ये 272 कटने वाला होगा कि नहीं होगा, तो हमको एक चीज पता है कि 3 बार लिख देते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 2 2, हमको पता है कटने वाला नंबर है। इसमें हमने 222 घटा दिया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 5 आ गया। बोलेंगे नहीं ये 50 भी नहीं कटता, मतलब 37 से कटने वाला नंबर नहीं है। तो किसी भी नंबर में आप 37 का अगर बनाना है, तो आपको 3 बार नंबर को रिपीट कर देना है, और उसको आप निकाल सकते हैं इजी तरीके से। और कहीं अगर आपको 13 और 7 या 11 मिल जाए, एक टाइप है, तो आप मुझे भेज दीजिएगा कौन सा है, क्या क्वेश्चन है। अब जैसे कोई नंबर क्या दिया हमारे पास, सोने लाल ने बोला है क्वेश्चन, जैसे ये वाला नंबर। हाँ, जैसे इसको चेक करिए, आप अपना दिमाग लगाइए इसमें। जैसे इन्होंने दिया कि 6 7 कहाँ चला गया, 6 7 8 9 5।
अब ये कटता है कि नहीं कटता ये मुझे नहीं पता, ठीक है। अब हमको एक चीज तो पता है कि अगर नंबर हम कोई रिपीट नंबर लिख देंगे तो ये कटने वाला नंबर हो सकता है। अगर कहीं चाहे तो आप इसको वो भी कर सकते हैं, वो भी करने का मतलब कि हम इसके आगे एक जीरो लगा लेते हैं, मान लीजिए 3 डिजिट का है, इसको हम ऐसा ही बना सकते हैं कि कोई नंबर इसके आसपास ऐसा लिख दें जो इनसे कटने वाला नंबर हो जाए, कि इससे कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे इसको चाहे तो हम ऐसा लिख 667, मान लीजिए अगर हमको इसको काटना है किससे 13 से, तो हमने 3 बार लिख दिया 067। अब इसको हम घटा के निकाल सकते हैं कि क्या नंबर छोटा हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 3 डिजिट जो नंबर है ना, ये हमको पता है कि ये नंबर क्या होगा, कटने वाला है, 13 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। और ऐसे अगर हमको चाहिए तो हम इसमें वो भी नंबर बना सकते हैं, जैसे कि हम 3 3 के पेयर में बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो नंबर आ गया इसके बाद देखिए हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, 15 में से 7 गया 8 आ जाएगा, यहाँ 8 में से 6 गया 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा, ये नंबर चला गया। अब ये नंबर छोटा बन गया ना, तो इसको डिवाइड करना आसान हो जाएगा आपके लिए कि हाँ ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है, कोई भी नंबर होगा। हाँ देख लेंगे अभी क्वेश्चन क्या बोले हैं। प्रिंसिपल एक्सचेंज होने 1200, इंटरेस्ट इंटरेस्ट डिफरेंस हुआ 9%, मतलब ये आपने क्वेश्चन 32,000 का 4 साल के लिए 9 और 6% सिंपल इंटरेस्ट पे दो बांटा गया, गलत प्रिंसिपल एक्सचेंज कहना क्या चाह रहा है इसमें। देखिए मैं क्वेश्चन देखिए पूरा एक साथ करेंगे तो वो हम कर लेंगे, आपको बता देंगे, आप भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, वहां से मैं बता दूंगा, ठीक है। तो 37 वाले में आपने ये समझ लिया, कोई भी नंबर बना सकते हैं। जैसे आप हम बड़ा नंबर लिख लें, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 36 36 36, अब मान लीजिए यहाँ 6 लिख दिया, ये वाला 9 आ गया, ये वाला हमारे पास 9 आ गया, और ये वाली वैल्यू हमारे पास 3 बन गई। यानी कि ये जो नंबर हमारे पास है ये भी नंबर किससे कटने वाला होगा, 37 से कटने वाला होगा। ऐसे आप 5 डिजिट 6 डिजिट जितना भी बनाना चाहे बड़े बड़े नंबर के हिसाब से आप बना सकते हैं। जैसे कोई और नंबर बनाना बोलेंगे नहीं यही नहीं, हम और नंबर बताइए। 112 लिख दिया हमने, 112 112 और 112, तो इसका भी आप बैलेंस करके बना सकते हैं कि ये वाला नंबर से भी बैलेंस करके हम 4 की जगह पे 6 डिजिट बना सकते हैं, 5 डिजिट बना सकते हैं। और इसमें एक चीज और समझिएगा, अगर बोलेंगे ये 37 से कितने बार में कटेगा, तो आप बता सकते हैं 36 36 और 36 108 बार में कट जाएगा ये। यानी ये जो होगा ये क्या होगा, 37 का 108 गुना है, कितना गुना है, 108 गुना है। इसका आप भाग भी देख बताएंगे तो 108 गुना पे ये वाला हमारे पास नंबर मिलने वाला है। सेम इसी तरीके से 37 में कर सकते हैं। फिर हमारे पास बात आता है 29 का। 29 में देखिए 3 का मल्टीप्लीकेशन वाला भी रूल काम करता है। हाँ बताइए, 828 जो घटाए हैं नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा है। हमने तो क्या बोला कि ऐसा थोड़ी ना उसको काटना ही है। जैसे 828 हमने, ये तो मैंने अपने से रैंडम नंबर यहाँ पे लिखा था ना। अब ये नंबर अगर कटने वाला है तो ठीक है, नहीं ये तो नंबर 13 से मैंने काटा था ना, ये 3 3 डिजिट वाला। थोड़ा ध्यान से देखिए, पढ़ेंगे ध्यान से तभी तो समझ में आएगा। ये जो नंबर 3 3 वाला किसका रेशियो बताया था मैंने, 7 11 13 का, 37 का नहीं है। 37 के लिए तो 3 बार लिखना होता है। 37 के लिए देखिए, अगर मान लीजिए इसको 37 से काटना होगा तो ये थोड़ी ना लगाएंगे 3 3 वाला। 3 3 वाला रेशियो, ये 1:1 का जो रेशियो था 3 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला, ये सिर्फ 7 11 और 13 के लिए अप्लीकेबल होगा। इसमें तो हमारे पास क्या होता है 37 के लिए जो होता है, ये हमारे पास 1:1 वाला रेशियो होता है। यानी अब आपके पास कोई नंबर ऐसा ढूंढना होगा जो इनके आसपास पहुंच जाए, कि इनके आसपास जोड़ने में हमारे पास ये नंबर हमको मिल जाए। वो नंबर कुछ भी बना सकते हैं, जैसे 66 है तो हम ऐसे बना सकते हैं कि क्यों ना इसको हम ऐसा ले लें कि 66 ले लें, और छोटा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं। अब इसके आसपास वाले नंबर को लेकर चेक करना होगा, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये 7, इसमें मतलब इस तरीके से नंबर देख के आपको चेक करना पड़ेगा कि सबसे नजदीकी आंसर कौन सा उसके पास पहुंचता है। थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। जैसे सेम देखेंगे 29 वाले में। 29 वाले में क्या होता है कि ये 2 और 1 का रेशियो तो होगा, लेकिन साथ में ये 3 डिजिट में आता है। 3 डिजिट का मतलब जैसे क्या होगा, जैसे अगर हमने लिखा 24 तो इसका आधा कितना होगा, 12 होगा, लेकिन इसको 3 डिजिट में लिखना है, तो ये नंबर हमेशा कैसे कटने वाला होगा, 29 से कटने वाला होगा। जैसे हमने लिखा 48, इसका आधा कितना होगा हमारे पास, 24, तो ये वाला हो जाएगा। कहीं हमने लिखा है कि 54, तो इसका आधा कितना होगा, 27, तो ये इसके आगे जीरो लगा देंगे। और कहीं कहीं ऐसा भी नहीं है, आधा करने में 3 डिजिट भी क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, तो वैसा भी हम कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, एक नंबर और भी आता है 29 में कटने वाला, 2 और 3 के अनुपात में, कि जैसे अगर हमारे पास यहाँ 22 लिखा है तो इसका ये 11 गुना, तो ये 33 हो जाएगा। कहीं अगर ये वाले जो 12 दिया है, इसका ये 6 गुना है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और कहीं इससे ऐसा भी बन सकता है कि 2 से कटने वाला नंबर हमने 18 लिया है, तो 3 2 से 9 बार, तो ये 27 हो जाएगा। तो ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया। अगर इस तरीके से नंबर दिखते हैं 2 और 3 के रेशियो में, तो आप आसानी से आप डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। पहला
हमने नंबर ले लिया, इसी से बना लेते हैं कोई नंबर कि 24 है और 512 है, क्या ये 29 से कटेगा कि नहीं कटेगा? हमको नहीं पता ये कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है। तो हमने क्या सोचा कि इसमें हम 29 से भाग देना है हमको, तो बिना मतलब भाग दिए हम कैसे इजी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हमको दिखा पहला नंबर 24 है, तो हमको एक चीज दिमाग में आ गया कि इसका मैं आधा कर दूं तो कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन इसके पहले कितना जीरो लगाना पड़ेगा, एक जीरो लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तभी कटेगा ये। तो हमको यहां तक का नंबर हमने अप्रॉक्स लगा लिया कि ये तक कटने वाला है। तो ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 5, बाकी आ गया ये। अब ये 500 जो नंबर हमारे पास है, क्या ये नंबर 29 से कट सकता? नहीं कट सकता, मतलब 29 का डिविजिबल नहीं है। और भी कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे क्या ले लिया जाए, बड़ा नंबर लीजिए, 48, 36, मान लीजिए यही नंबर ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने 48 ले लिया तो हमको पता कि इसका आधा करना होगा, आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 24 आ जाएगा, लेकिन 3 डिजिट के साथ आएगा। तो यहाँ से हमने देख लिया कि ये वाला नंबर 1 है, ये वाला नंबर हमारे पास और 4 हो जाएगा, और ये वाला नंबर 3 आ गया। अब इनको आप आसानी से बता सकते हैं कि 29 से कटेगा नहीं कटेगा। अब इसमें आप चाहें तो 29 में ये वाला रूल लगा सकते हैं, इसके आगे छोटा नंबर आने के बाद कि ये इसमें एक जोड़ने पे 3 बनता है, यानी कि लास्ट वाले में 3 से गुना करके हम जोड़ सकते हैं इसमें। तो 3 से गुना करेंगे 3 जुड़ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 37 आ जाएगी। तो 37 आ गई, तो 37 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमको किसका डिविजिबिलिटी निकाल रहे हैं, 29 का। अगर मान लीजिए भाग देना है इसके अंदर में, तो हम इसमें 29 से भाग देके ये भी बता सकते हैं कि कितना आएगा रिमाइंडर हमारा। हाँ, कोई भी नंबर दे दीजिए। 17,000 इन्होंने लिखा, जैसे हमने लिखा 28, 28, 28, 971 है। जैसे ये नंबर लीजिएगा 28, 971 है। अब हमने यहाँ ले लिया कि हमने ले लिया 28, तो इसका आधा क्या होगा, 14 आएगा। इसके आगे एक जीरो हमने लगा दिया। अब देखिए हमारे पास यहाँ 11 में से ये आ गया 7, यहाँ आ गया हमारे पास 5, और ये वाली 9 आ गई। अब इसमें आप 29 की डिविजिबिलिटी थोड़ा छोटा वाला लगा लीजिए, या फिर देखिए अगर ये 4 डिजिट का होता ना तो 2 और 3 का रेशियो बना सकते थे। अगर चाहे तो अगर कटने वाला ना होता तो हम बना सकते, नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हमको पता कि 30 वाला रूल लगा सकते हैं, 29 से 30 वाला, कि हमको एक जोड़ने से आता है। तो इस वाले में 3 से गुणा करेंगे, 9 गुणे 3 27, तो 27 इसमें जोड़ लेंगे, तो ये 7 5 12 आ जाएगा। और ये वाला हमारे पास 9 2 11, और 11 और हमारे पास 12, ये वाली वैल्यू आ गई 122। सही तो किया ना हमने, 7 5 12, 9 2 11, 1 12 आ गया। हाँ, तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या वैल्यू हमारे पास बनने वाली है। अब इसको करना है तो इसमें फिर से वापस अप्लाई कर लीजिए, या तो इसमें डिवाइड करके देख लीजिए। अगर ये कटने वाला होगा तो कट जाएगा, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं कटेगा। ठीक है। हाँ, यही तो नंबर लिखे थे ना, 28 था, 971 था। तो 28 था, 014 था, यहाँ पे हमारे पास 57 आ गया, और 29 से 30 बनाना था तो 3 के मल्टीप्लीकेशन में है। तो अच्छा, ये वाला 3 के मल्टीप्लिकेशन है, 3 से गुणा करना था, 21 जोड़ेंगे ना इसमें, थोड़ा सा गलत जोड़ दिया था मैंने, देखा नहीं। तो 7 का जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो इसमें 21 जोड़ेंगे। ठीक है। तो ये वाला आ गया 6, ये वाला आ गया 9 2 11, 116, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये कटने वाला नंबर है, ये कटने वाला दिया है, तो अब ये कट जाएगा। और कोई नंबर है आप दीजिए 29 से कटने वाला, मुझे बताइए, कोई भी रैंडम नंबर दीजिए। ठीक है। हाँ, रैंडम नंबर जो भी 29 से, मैं अपने से बना लेता हूँ, और 29 से कटने वाला कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे 29 से हम कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, बड़ा नंबर में 14,181, जैसे हमने लिख दिया। एक नंबर कटने वाला है, हमने कैलकुलेटर से निकाला है। ये क्या 29 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हमारे पास जैसे दिखा ये 14 है, तो हमने बोला इसका आधा कितना, 7 आता है। ठीक है, 14 का आधा 7 है, तो यहाँ 3 डिजिट लिखना होता तो हमने एक 07 लिख दिया। ठीक है, ये इस तरीके से बना सकते हैं। या फिर हम इसको गलत लिख दिया, यहाँ पे ये हमने 07, इसका आधा तो यहीं तक आएगा ना। अब यहाँ तक पहले कर लेते हैं कि नंबर हमारे पास देखिए, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ये वाला नंबर नहीं बनने वाला है। अब इसके आगे जो हमारे पास 11 है ना, इसको हम काट के देख सकते हैं कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है। या फिर आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, या छोटा नंबर जब अगर हमारे पास बन जाता है 3 डिजिट का या 2 डिजिट का, या फिर कोई और नंबर मिल जाता है, तो उसमें 3 वाला भी रूल अप्लाई करना है आपको। जैसे अगर छोटा नंबर 3 डिजिट का आ गया तो भाग नहीं देना, कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके आप जोड़ सकते हैं पीछे वाले नंबर में, वहां से भी कर सकते हैं। अब 17 वाले में जैसे नंबर आ गया ना, जैसे इन्होंने बोला 17, अब यहाँ तो आधा कटते वाला नहीं है। 17 कितना है ये, 17 893, 893। अब ये नंबर हमारे पास देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो हम इसको छोटा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक छोटा नंबर कोई भी ले सकते हैं इससे।
कि अगर ये 17 हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास देखिए ये 17 किसके पास हो सकता है, 16 के पास हो सकता है। देखिए 16 इसके आसपास है जो सम संख्या में है। तो अगर मैं इसको 2 और 3 के रेशियो में बना लूं, 2 से ये 8 गुना पे है, तो 3 से 8 गुना पे ये 24 हो जाएगा। तो पहले हम 16 और हमने क्या 24 घटा लिया। अब जो नंबर बचेगा वो छोटा बन जाएगा, उसमें देखिए ये नंबर कटने वाला है 29 से, हमको पता है। ये तो इससे भी कर सकते थे, या फिर हम 16 और 0 8 भी घटा सकते थे, दोनों में से कोई भी कर सकते थे। अब इसके बाद जो नंबर हमारे पास बचता है, जैसे यहाँ 3 बच गया, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 6 बच गया, अब इसको काट सकते हैं आप कि क्या ये नंबर कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है। 3 से गुणा करिए, हमारे पास 9, इसमें जोड़ के देख लीजिए, उसके हिसाब से जैसे भी करना वो कर सकते हैं। हाँ, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो कोई रैंडम नंबर भी आपको मिल जाए, जैसे हमारे पास क्या दिख रहा है कि 41 है, 876 है। अब ये नंबर तो कटेगा कि नहीं कटेगा ये तो पता नहीं, तो हम अगर हम मान लीजिए 41 तो कोई नंबर है नहीं जो हमारा 2 और 1 का रेशियो बना ले, या फिर हमारे पास जो नंबर हमने सिखाया था यहाँ पे 2:1 का बना ले, 3 डिजिट में बना ले, लेकिन वो हमारे पास बन पॉसिबल था नहीं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे इसको कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसको 40 मान के ले लेते, अगर मान लीजिए 40 कर लें, सपोज करिए 40 है, तो इसका आधा कितना होगा, 20 होगा। तो हमने इसको लिख दिया ऐसे। अब देखिए ये नंबर को हम चाहे तो घटा के जो बचेगा फिर उसमें डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं, नंबर को छोटा बना के फिर कर सकते हैं उसको। हाँ, बाकी बताइए आप लोग। हाँ, 3 डिजिट बनाना है, उसका ध्यान रखना। जैसे देखिए ये 40 था, तो इसका आधा 20 था, तो इसके आगे हमने क्या बनाया था कि हमने 3 डिजिट बनाया था। अब जैसे इसको घटा लेंगे, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, अब ये वाला 1 आ गया। अब इसको काटना थोड़ा आसान होगा आपके लिए। अब चाहे तो इसमें फिर से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे क्या कि अगर ये 18 है, तो हमने बताया था 2 और 3 का रेशियो होता है, तो 2 से 9, तो 9 गुणे 3 27, तो ये वाला 27 आ गया। अब यहां से इसको चेक करिए कि जैसे 16 में से 7 गया, 9, और यहां से हमारे पास 2 आ गया, ये कट गया, ये कट गया, अब 29 बच गया। तो 29 तो कटता ही कटता है 29 से, अब इसमें भाग देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये 2 डिजिट है तो सीधा भाग दे सकते हैं आप लोग। तो वही सेम तरीके से कर सकते हैं। हाँ, कोई भी नंबर आप दीजिए, मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं कि देखिए आप अभी नए नए हैं, आप पहली बार सीख रहे हैं ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अप्लाई करने लगेंगे। कोई भी नंबर होगा, जैसा भी नंबर होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा समी संख्याएं हो, तो अपने से ले लीजिए यहाँ पे कोई भी नंबर अपने हिसाब से। जैसे कोई नंबर मान लीजिए ये वाला मिल गया कि 7 है, 13 है, या हम 11 वाला बात करते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर दिखा हुआ है, हमने लिख दिया यहाँ पे ये था हमारा 3 डिजिट वाला था, हमने लिख दिया यहाँ पे 3153, ऐसा नंबर लिख दिया। और एक और नंबर लिख लेते हैं। अब हम बोलेंगे क्या ये नंबर या तो 7 से पूछ ले, या तो 11 देखिए पूछेगा तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। 11 का तो छोड़ दे, 11 आसान है। 7 13 का पूछेगा तो हम बोलेंगे इसमें एक तरीका था क्या कि 3 डिजिट का नंबर इसमें अप्लीकेबल होता है, एबीसी वाला 1:1 का रेशियो जो बनता है। तो अब यहाँ 3 डिजिट था नहीं, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 डिजिट इधर से बन गया, इधर से बना नहीं, तो इधर एक 0 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करिए, यहाँ पे लिख देते 0 3 1 0 3 1। देखिए ये 3 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे सही तो लिखा ना मैंने। अब इसको घटा लीजिए, ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास 5, ये वाला 0, ये वाला 5, ये कट गया, ये कट गया। अब 505 अगर कटता है 7 से तो कटेगा, 13 से कटता है तो कटेगा, नहीं कटता तो कोई दिक्कत नहीं, आप इजी बना सकते हैं। किसका चेक करना चाहते हैं, 78965, 78965 एक नंबर ये लिखा गया। और क्या लिखें, और बड़ा नंबर 36 37। अब ये कटने वाला है कि ऐसे ही बस लिखे हैं, अगर कटने वाला होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें आपको बैलेंस करके चलना होगा। जैसे ये वाला किससे काटना है इसको, अगर इसको मैं मान लीजिए उससे काटता हूं, किससे, 78 लिख दिया यहाँ पे 78। अगर ये कटने वाला है 29 का, अगर चेक करते हैं तो हमने बताया था इसका आधा तो 39 आ जाएगा, और इसके पहले क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। देखिए 78 इसका आधा 39, और ये 0। अब इसको घटा लीजिए, 15 में से 9 गया 6, और ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ बचेगा, 5 में से 3 गया 2, और ये क्या बचा हमारे पास, 9 था ना, तो 9 था तो ये 9 ही आने वाला है। अब ये 926 आ गया, 3 डिजिट का नंबर आ गया। अब इसमें चाहे तो देखिए, इसमें हम क्या बताया था मैंने कि लास्ट वाले में 3 का गुणा करके आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो लास्ट का 3 गुणा कितना, 18, 18 जोड़ लीजिए इस वाले में, 8 2 10, 9 1 10 1 11। अब ये तो नहीं कटने वाला, ये तो आपने रैंडम नंबर बोला तो इस तरीके से हो गया। आप किसी भी नंबर में अप्लीकेबल कर सकते हैं, ये नहीं कटने वाला है। इसको चेक भी कर लेता हूं मैं, सही तो किया है हमने। क्या है, आपने जो क्वेश्चन दिया है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो है या नहीं है। कहाँ चला गया वो कैलकुलेटर, 78 है, 965 है, 78 965 नहीं कटेगा। देखिए कैलकुलेटर से भी मैंने काटा था, नहीं कटा था। हाँ
457 ए बी अभी पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पढ़िए ना, एक साथ ही सब कुछ करेंगे। ये 3 वाला भी है इसके अंदर में, इसमें दिमाग आपको लगाना होगा। ये 7-11 के रूल के लिए तो अलग हो गया, इसमें अलग से भाग देना होगा। ये 3-3 डिजिट वाला तो है ही नहीं, ठीक है। हाँ, तो नहीं कटेगा इसमें, ठीक है। सोनेलाल, ये सारी चीजें पढ़ाई गई है। अगर आप नंबर सिस्टम की क्लास देखेंगे ना, ये सेम क्वेश्चन बताया गया है, 3 वाला भी बताया गया, जो आपका नॉर्मल फाउंडेशन क्लास में चलती है ना, उसमें सारा कुछ कराया गया है, तो नहीं कटने वाला। बाकी आप काट के देख लीजिएगा, इतना ही बताया। बाकी अभी एक क्लास किसी और दिन ले लेंगे, जिसमें आपको हम बता देंगे 17 के बारे में। और कौन सा बचता है, 17, 23, या है तो बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन अब कितना ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ लेंगे तो भी कंफ्यूज हो जाएंगे एक दिन में। बाकी देखिए, आप लोगों का मैं ये बता देता हूँ, ये जो बैच चल रहा है, इसमें हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। इसमें 85 क्वेश्चन तक पहुंच चुका है, शायद 80 या 82 क्वेश्चन तक इस बैच के अंदर में। नंबर सिस्टम, इसमें डिविजिबिलिटी रूल के कुल 126 क्वेश्चन है। बट रेलवे एग्जाम के जो क्वेश्चन आते हैं डिविजिबिलिटी रूल में, बेसिक से थोड़ा सा मीडियम लेवल वाले होते हैं, जो इस बार भी पूछे गए थे। वो बहुत ज्यादा यूनिक भी नहीं बोल सकते, तो कॉमन क्वेश्चन आते हैं जिनको आप सेकंडों में कर सकते हैं। थोड़ा आपके पास हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, उसका यूज कर लिए, थोड़ा ऑप्शन का सहारा ले लीजिए, थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं। और ये डिविजिबिलिटी रूल इसलिए पहले पढ़ रहे हैं ना कि इसका यूज आगे आपको हर चैप्टर में मिलेगा। आपको एक क्लास और मैं आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस दूंगा कि जिसमें हर एक चैप्टर में डिजिटल सम कैसे लगाएगा, जैसे टाइम एंड वर्क में कैसे लगाएंगे, अलजेब्रा में कैसे लगाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस में कैसे लगाएंगे, रेशियो में कैसे लगाएंगे, औसत में कैसे लगाएंगे, इसका यूज होगा। जैसे एक क्लास मैं आपको दूंगा कि कोई भी नंबर का यूज जो होगा अर्थमेटिक में किस तरीके से किया जाता है, कि जैसे ये नंबर जो हम पढ़ रहे हैं 7, 11, 13, इसका यूज कहाँ मिलेगा आपको, जब आपके पास क्वेश्चन अर्थमेटिक में आएगा और ऑप्शन ढूंढना कि 13 से कटने वाला नंबर है, तो वहां पर भी यही काम करने वाला जल्दी वाला अप्रोच, जितना जल्दी से काट सकते हैं उतना जल्दी आपको मिलने वाला है। तो ये क्लासेस देखिए, आज 3 क्लासेस थी, और 3 क्लासेस सभी के लिए फ्री क्लासेस थी, जो आप सबको विजिबल रहा होगा, या यूट्यूब पे देखे होंगे या तो एप्लीकेशन पे देखे होंगे। कल से इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अब कोई मतलब ये मत बोलिएगा कि प्राइस आपके लिए मैक्सिमम, देखिए 2 दिन तक एक्स्ट्रा किया गया है जो प्राइस थी। और प्राइस ज्यादा रखने का कोई ऐसा रीजन नहीं है, आप चाहते तो ये हम 99 में भी कर सकते थे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, इसमें ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन को टाइप वाइज सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, 17-18 वाले क्वेश्चन आप खुद से लगाना होगा। मैं यहाँ बता दूंगा कैसे लगाना होगा। बाकी जो रिसेंट वाले हैं 21-22 वाले क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे इसके अंदर में। और कहाँ मिलेगा ये, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। बाकी कैसी लगी क्लास आप लोग बताइएगा, क्या कुछ तो समझे होंगे आप लोग इस कॉन्सेप्ट में। ये 7, 11, 13 कुछ बच तो नहीं गया इसमें, 37 बता ही दिया, 67 बता दिया था आपको, 29 हो गया, 17 भी हो गया है, 13, हाँ सभी हो गया इसमें से जो था। बाकी इसका यूज कैसे करना है धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप कर सकते हैं। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम का एनालिसिस करा देंगे, यूट्यूब पे आ जाएगा। अभी मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन कैसे आए थे। किसी का पेपर अगर आज हुआ है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, वो ये नंबर पे मुझे मैसेज कर देगा कैसा पेपर आया, तभी तो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बाकी लोगों को भी आसान हो जाएगा। मतलब आप इस नंबर पे मैसेज करिए, या तो व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज करिए आपने पेपर दिया, बाकी हम बात कर लेंगे आपसे, ठीक है। 9696888162। और हम आइडिया ले लेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। जितने लोग का भी पेपर आज रहा होगा वो कमेंट मैसेज करेंगे मुझे व्हाट्सएप पे, और उसके हिसाब से फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्पेशल बैच देखिए, आप लोग अगर अलग अलग रोते हैं कि CBT 2 के लिए अलग से बैच चाहिए, तो कुछ नहीं होता है। जो आप पढ़ रहे हैं यही सफिशियंट है, जो आप पहले से पढ़े वही सफिशियंट है, सिर्फ स्पीड पे काम करिए। अलग से CBT 2 में क्या नया क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, वही सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप पहले से लगा के गए थे, कुछ अलग से नहीं आएगा। हाँ नहीं, प्राइस देखिए कम नहीं हो पाएगा बैच का, यही प्राइस रहने वाला, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी के लिए रखते हैं, सिर्फ इतना ही।